AK शर्मा गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इससे पूर्व में जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई हैं उसमें आप सभी बच्चों का पूरा सहयोग और साथ प्राप्त हुआ है। इसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं और मुझे आशा है कि आप इस वीडियो में भी पूरा साथ और सहयोग देंगे और वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। यदि शुरू से अंत तक आप वीडियो देखते हैं तो यह निश्चित है कि जो हम आपको सिखा रहे हैं वो आप सीख जाएंगे और परीक्षा में यदि ये पद्यांश आता है तो आप लोग पूरे के पूरे 10 अंक प्राप्त करेंगे। इसी पद्यांश को लेकर के हम आप लोगों के बीच में क्यों आए हैं, उसका एक रीजन है। क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये जो पाठ है कैकेयी का अनुताप, जो कि श्री मैथिली शरणगुप्त जी ने लिखा है, ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से मैं समझ रहा हूं 1 साल छोड़ करके अगली वर्ष आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है, तो ये महत्वपूर्ण है। अब पूरी किताब को पढ़ाने के लिए समय शेष नहीं है। अगले सत्र में हम आपके लिए जो भी हिंदी से संबंधित किताबें हैं, बुक्स हैं, उन सभी को प्रथम पाठ से और अंतिम पाठ तक पढ़ाएंगे, समझाएंगे। जो इसकी व्याकरण है, व्याकरण को भी हम पूरी समझाएंगे और बताएंगे। अब परीक्षा में समय नहीं रहा है तो महत्वपूर्ण जो पद्यांश हैं उनकी हम आप लोगों के बीच में व्याख्या लेकर के आ रहे हैं। और व्याख्या को आपको कैसे लिखना है, व्याख्या से पूर्व में हमें क्या क्या करना है, व्याख्या के बाद में हमें क्या क्या करना है, जिससे कि हमारे लिए पूरे 10 के 10 अंक प्राप्त हो जाएं, इसको भली भांति आप लोगों को समझना है और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। यदि वीडियो आपकी समझ में आती है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि आप समझ जाते हैं तो आप कमेंट करना नहीं भूलेंगे, लाइक करना नहीं भूलेंगे और अपने साथियों को शेयर करना भी नहीं भूलेंगे। इसी के साथ चलते हैं। तो आज हम, क्योंकि जब हमें किसी भी पद्यांश की अथवा गद्यांश की व्याख्या करनी होती है तो सर्वप्रथम हम लिखते हैं उदांत। उदांत यानी कि किसी पद्यांश अथवा गद्यांश का पहला अक्षर, यहां हमने लिखा यह सच है, यहां से शुरू होता है आपका पद्यांश और यहां पर खत्म होता है तात तुम्हारी मैया। इसको बोलते हैं हम उदांत। सबसे पहले हमें ये लिखना है। फिर मैंने आपके लिए लिखा है एक दूसरे, जो अभी तक हम किताबों में, मॉडल पेपरों में, गाइडों में जो हम वो संदर्भ पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा हट करके मैंने आपके लिए संदर्भ बताया है। क्यों? क्योंकि यदि आप उससे हट करके कुछ अच्छे रूप में और हिंदी के कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो जो भी एग्जामिनर होते हैं, जो आपकी कॉपी को चेक करते हैं, आपके संदर्भ को पढ़ने के साथ ही वो समझ जाते हैं कि आपके अंदर जो ज्ञान है दूसरे छात्रों की अपेक्षा कुछ अधिक है। इसलिए जो आपने व्याख्या की है उसको बिना पढ़े भी आपके लिए पूरे 2 अंक प्राप्त हो जाते हैं। तो संदर्भ इसलिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ अलग दिया है, इसको आप तैयार कर लेंगे। संदर्भ क्या है? क्योंकि जब हम किसी की व्याख्या करते हैं पहले उदांत लिखा जाता है, उसके बाद में संदर्भ लिखा जाता है, उसके बाद में प्रसंग और प्रसंग के बाद में लिखा जाता है हमारा व्याख्या।
इसमें आपकी परीक्षा में अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको अलग अलग तरीके से जिस जिस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाता है उसी तरीके से आप इसका उत्तर देते रहेंगे। आपसे कहीं भी पूछ लिया जाए, संदर्भ पूछ लिया जाए, संदर्भ बता देंगे आप। आपसे पूछ लिया जाए पाठ का नाम, अर्थात पाठ के नाम को शीर्षक भी बोल देते हैं। इसका शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक क्या है? कैकेयी का अनुताप। पाठ का नाम क्या है? कैकेयी का अनुताप। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि संदर्भ या इस पद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। ये भी आपसे पूछा जा सकता है इसका शीर्षक और लेखक का, कवि का नाम बताइए। लेखक और कवि में मैं आपको अंतर बताता हूं। लेखक कौन होता है और कवि कौन होता है? लेखक वो होता है जो गद्यांश, नाटक, निबंध इनको लिखता है, और कवि वो होता है जो कविताएं लिखता है। तो यहां आपका कवि है, लेखक नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है, आपके लिए लेखक नहीं डालना है, कवि ही डालना है। तो संदर्भ पे चलते हैं हम। संदर्भ आपके लिए लिखा है प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य भाग के कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है, जिसे हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ, यशस्वी, प्रतिभा संपन्न एवं गणमान्य कवि मैथिली शरणगुप्त जी की भव्य भावनी, गौरवशालिनी, अविश्रांतशील निर्झर लेखनी ने लिखा है। यह आपका विशेष हो गया संदर्भ। इसके बाद में अगर हमसे संदर्भ पूछ रहा है या व्याख्या ही जानना हमसे चाहता है कि संदर्भ व प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, तो इसके भी अंक अलग अलग हो जाते हैं। 2 अंक आपके संदर्भ के मिल जाते हैं, 2 अंक आपके प्रसंग के मिल जाते हैं, 2 अंक आपके व्याख्या के मिल जाते हैं, और 2 अंक आपके किसके मिल जाते हैं? काव्य सौंदर्य के। और कहीं कोई दूसरा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है तो उसके अंक मिल जाते हैं। अगली बात है कि हमें लिखना है प्रसंग। ये प्रसंग का मतलब होता है कि हमें इसकी पूर्व की भी जानकारी होनी चाहिए। इसकी जो हमारा पद्यांश है उसके बारे में हम ये जाने कि ये कहाँ से लिया गया है, इसकी रूपरेखा क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से अंत हुआ है। तो इसका हम प्रसंग लिखते हैं। ये कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ इसको यहां समझ लेते हैं, हम प्रसंग में समझाते हैं। श्री राम ने कैकेयी से कहा था कि वह भरत की माता होकर भी भरत को समझ न पाई। इसी बात पर कैकेयी श्री राम से कहती हैं। ये जो बात शुरू हुई, ये जो पद शुरू हुआ, वो यहां से शुरू हुआ कि श्री राम ने कैकेयी से कहा था कि तुम भरत जी की माता हो, उसके बावजूद भी आप भरत को पहचान नहीं पाई, अर्थात समझ नहीं पाई हो। तो इस बात को सुनकर के कैकेयी श्री राम से कहती है। ये इसका क्या है? प्रसंग। अब प्रसंग के बाद में हम इसकी व्याख्या शुरू करते हैं, व्याख्या को समझते हैं। यदि आप लोग व्याख्या को समझ जाओगे तो इस पद्यांश के अंतर्गत जितने भी प्रश्न बनते हैं, कितने भी बन जाएं, 50 बन जाएं, 100 बन जाएं, 10 बन जाएं, 5 बन जाएं, सबके आप उत्तर आसानी से दे दोगे। सभी प्रश्नों के उत्तर इसी के अंदर छुपे हुए हैं। उसको समझने की जरूरत होती है, उसको छांटने की जरूरत होती है। छांट वो सकता है जो समझ सकता है। तो यहां क्या है? यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। यानी कि कैकेयी श्री राम से कहती है कि यदि ये सच है कि मैं भरत की माता हूं और भरत की माता होने के बावजूद भी मैं भरत को नहीं समझ सकी, तो घर को लौट चलो, घर को चलो। आगे, चौके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। और वहां पर जो लोग उपस्थित थे, इस बात को सुनकर के सभी लोग आश्चर्य करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? आश्चर्य। सबने रानी की ओर अचानक देखा, और क्या हुआ कि सभी लोग जो इस बात को सुनते हैं कि रानी ये कह रही हैं, सभी उनकी तरफ देखने लग जाते हैं।
वेदब तुषार व्रता यथा विदुलेखा, विदुलेखा वेदब यानी कि विधवा की पोशाक में, विधवा के वस्त्रों में तुषार व्रता, तुषार व्रता का मतलब है कोहरा से ढकी हुई, यथा जिस प्रकार विदुलेखा चंद्रमा की किरण। तो यहां इसका अर्थ है इस पंक्ति का, विधवा वस्त्रों में केकई इस तरह से प्रतीत होती है या इस तरह से दिखाई देती है मानो चंद्रमा की किरणों ने, चंद्रमा की किरणों को किसने ढक रखा हो, कोहरा ने ढक रखा हो। विधवा के वेश में केकई ऐसी प्रतीत होती है मानो चंद्रमा की किरणों को कोहरे ने ढक रखा हो। तो मैं समझ रहा हूं यहां तक कि आपकी व्याख्या समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, बैठी थी अचल यानी कि शांत, यो हिलडुल नहीं रही है, यानी कि केकई शांत बैठी हुई थी। तथापि असंग तरंगा, उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे, बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। यह सिंही अब थी हाय गौमुखी गंगा, पहले कभी केकई शेरनी की तरह थी, लेकिन आज हाय यानी बड़े दुख की बात है कि आज केकई पवित्र गंगा की तरह गाय जैसी प्रतीत हो रही है, गाय जैसी लग रही है। आगे, हां जनकर भी मैंने भरत को नहीं जाना, हां जनकर भी मैंने भरत को नहीं जाना, यानी कि भरत को मैंने पैदा किया है, अर्थात भरत मेरा पुत्र है, उसके बावजूद भी मैं भरत को ना समझ सकी। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, यह सभी सुन ले कि श्री रामचंद्र जी ने, श्री राम ने यह मान लिया है कि मैं भरत की माता हूं, उसके बावजूद भी मैं भरत को नहीं समझ सकी हूं। पर सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। यदि यह बात सच है कि मैं भरत को नहीं पहचान पाई हूं तो चलो घर को लौट करके चलिए, आप सब लोग यहां से चलते हैं। अपराधिन मैं हूं तात तुम्हारी मैया, जो अपराध किया है जिसके कारण तुम बनाए हो उसकी अपराधनी मैं हूं, उसका अपराधी भरत नहीं है। इसलिए आप भरत को किस बात की सजा दे रहे हो, इसके दंड का जो अधिकार है मुझे है, अर्थात दंड मुझे दो, भरत को मत दो। फिर देख ले, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। यदि यह सच है कि इसमें भरत का कोई दोष नहीं है, आपको वनवास भेजने के लिए जो पाप किया है मैंने किया है, इसमें भरत का कोई दोष नहीं, भरत ने इसमें कुछ भी नहीं किया है, इसलिए तुम घर लौट चलो। मैं अपराधी हूं, मैंने अपराध किया है, इसकी सजा मुझे दो, भरत को इसकी सजा मत दो। मैं समझ रहा हूं कि इसका मतलब, इसकी व्याख्या आपकी समझ में आ गई होगी। इसको बहुत बड़ा किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपके लिए इस तरह से समझाया है कि आप लोगों की समझ में आ जाए, आसानी से समझ लें। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, प्रश्न का जवाब इसी में है और आप लोगों को देना है। मैंने प्रश्न लिख लिए हैं, जो आपको उत्तर देने हैं कमेंट में देने हैं, जिससे मुझे ये मालूम पड़े कि आप लोग पढ़ भी रहे हो और सीख भी रहे हो। प्रश्न के पाठ का शीर्षक व कवि का नाम लिखो, ये आपको लिखना है। पाठ का शीर्षक क्या है? कैकेयी का अनुताप। कवि कौन से हैं? श्री मैथिली शरण गुप्त जी। दूसरा है खे,
रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। व्याख्या आप ऊपर से नीचे तक मैंने आपके लिए बता दिया गया है, कहीं से भी व्याख्या आएगी आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगला है गे, राम की उस रात्रिकालीन सभा में सभी क्या सुनकर चौंक गए। जब रात को सभा चल रही थी, बातचीत चल रही थी, तो वहां पर जो लोग उपस्थित थे वो क्या बात को सुनकर के चौंक गए, अचंभे में पड़ गए। तो आपने ये पढ़ा है, किस बात को चौंके, यह सच है तो अब लौट चलो घर को। यानी कि कैकेयी की इस बात को सुनकर के लोग चौंकने लग गए कि यदि भरत का इसमें कोई दोष नहीं है, मैं इसका अपराधी हूं, मैं इसकी अपराधी हूं, तो चलो घर को लौट चलते हैं। इस बात को सुनकर के सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। अगला, लौट जाने को कौन किससे आग्रह कर रहा है? लौट जाने को कौन कर रहा है, किससे आग्रह? अभी आपके लिए बताया गया, आप जान गए होंगे। कैकेयी राम से आग्रह कर रही है कि चलो लौट चलते हैं घर को। तो इस तरह से सभी प्रश्नों के उत्तर, जितने भी प्रश्न बनते हैं, आप किसी भी भांति से आपसे कोई प्रश्न पूछेगा, आप प्रश्न का उत्तर दे देंगे। वीडियो बहुत बड़ी नहीं है, आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। और मुझे आशा है कि आप लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे। इसी के साथ फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों से विदा चाहते हैं। धन्यवाद।